हेलो केम छो। ओप्पो K13 ने जहां पे तबाही मचा दी है 7000 mAh की बड़ी बैटरी देके, इन्फिनिक्स भी कम नहीं अपने स्लीक और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले हार्डवेयर के साथ में इन्फिनिक्स नोट 50s। वैसे दोनों स्मार्टफोन की अगर प्राइसिंग की बात करें तो दोनों में आपको सिर्फ 2000 रुपए के आसपास का फर्क देखने को मिलेगा। ओप्पो जहां पे 2000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, इन्फिनिक्स आपको 2000 रुपए कम में मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने पे कमाल की चीजें मिल जाती है? सारी चीजें A to Z इस वीडियो के अंदर कंपेयर करेंगे, इवन योर फेवरेट, इनफैक्ट अपना फेवरेट कैमरा डिपार्टमेंट को भी। तो इस टाइप के कंपैरिजन वीडियोस आते रहते हैं, तो सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, दोनों के अंदर आपको बैक केस जो मिलता है वो सेम टाइप की डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। अब रैम और इंटरनल स्टोरेज के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ओप्पो आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा में UFS 3.1 देता है, लेकिन LPDDR4X का रैम मिलता है। यहाँ पे 2000 रुपए कम में आपको UFS 2.2 मिलता है, लेकिन LPDDR5X का रैम मिलता है। अब डिजाइन की बात करें तो दोनों की डिजाइन आपके सामने है, आप चूज कर लीजिए आपको कौन सी डिजाइन पसंद है, क्योंकि डिजाइन सब्जेक्टिव होता है। किसी पब्लिक को ये वाली डिजाइन पसंद आएगी, किसी को ये वाली डिजाइन पसंद आएगी। इन्फिनिक्स के अंदर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है, जो कि ओप्पो के फोन के अंदर नहीं मिलती। हालांकि दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है। इनफैक्ट दोनों स्मार्टफोन की इन हैंड फील की अगर मैं बात करूं ना, तो एक चीज मुझे ओप्पो की अच्छी लग रही है कि बैक में जो आप जब उंगली घुमाते हो ना, तो ये आपको प्लास्टिक फील नहीं देता, ये हल्का सा सॉफ्ट है। यस, ओप्पो के अंदर इनफैक्ट आपको थोड़ा साइड एंगल से देखते हो तो थोड़ा सा आपको पैटर्न, जियोमेट्रिकल डिजाइन वाला पैटर्न भी देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स के अंदर आपको फ्लैट डिजाइन देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है फोन को जब आप लोग हाथ में लेते हो। इन्फिनिक्स का फोन काफी स्लीक लगता है और काफी ज्यादा स्लिम टाइप का लगता है। ऑब्वियसली साइड व्यूइंग एंगल से आपको आइडिया लग ही जाएगा दोनों स्मार्टफोन का। ओप्पो का फोन है थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन के साथ में आता है, तो ये फर्क है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे दोनों के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, तो प्रीमियमनेस में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो डिस्प्ले का कहानी ये है कि इन्फिनिक्स के फोन के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, काफी सारी पब्लिक को पसंद आता है। लेकिन काफी सारी पब्लिक ऐसी भी है जिनको एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए लेकिन फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, तो वहां पे आपको ओप्पो के अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिल जाती है। अभी दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। इस वजह से कंटेंट देखने का मजा आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर मिलेगा। लेकिन एक चीज है, इन्फिनिक्स क्योंकि कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है, थिन चिन के साथ में आता है, इस वजह से वहां पे कंटेंट, मूवीज, वीडियोस देखने पे आपको थोड़ा सा रिच एक्सपीरियंस मिलता है। प्रोसेसर भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर ले, क्यों इंतजार किया जाए। दोनों के अंदर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। अभी कहानी यह है कि इन्फिनिक्स 64 मेगापिक्सल के साथ में एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देता है। ओप्पो के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ में एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सेल्फी में इन्फिनिक्स के अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, तो ओप्पो के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों फोन का मेन कैमरा काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है, लेकिन दो फर्क मैंने नोटिस किया इस फोटो के अंदर। इन्फिनिक्स वाला जो फोटो है थोड़ा सा वाइड एंगल है, इन्फिनिक्स थोड़ा सा वाइड एंगल के साथ में आता है, तो वो ज्यादा एरिया लेता है। प्लस जूम करने पे आपको पता चलेगा कि इन्फिनिक्स जो है वो डार्क एरिया में भी हल्की सी ब्राइटनेस लेके आता है। अभी नेक्स्ट फोटो देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो अच्छी तरीके से काम करता हुआ नजर आया। पोर्ट्रेट शॉट्स में भी एज डिटेक्शन हो गया, फिर बैकग्राउंड ब्लर हो गया, वो दोनों ही कैमरे के अंदर अमेजिंग शॉट्स निकल के आते हैं। नाइट में इन्फिनिक्स काफी अच्छा काम करता हुआ नजर आया, उसकी फोटोज में ब्राइटनेस ज्यादा दिखी और नॉइज भी कम दिखा। अभी इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए हमने एक और फोटो क्लिक की और वहां पे भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिला। ओप्पो में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम थी और जो स्काई वाला जो एरिया ना, डार्क वाला एरिया, वहां पे आपको नॉइज भी ज्यादा देखने को मिल रही है कंपेयर्ड टू इन्फिनिक्स स्मार्टफोन। सेल्फी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छी फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन किसी भी एक को अगर पिक करना हो तो मैं ओप्पो की पिक करूंगा, क्योंकि वहां पे फेस का जो टोन है, जो कलर है ना, वो काफी वेल मैनेज किया हुआ है, अच्छी तरीके से सेट किया है, फोटो अच्छी लग रही है। पोर्ट्रेट मोड दोनों का ही अच्छा लगा है, लेकिन किसी भी एक को अगर चूज करना हो तो मैं ओप्पो का चूज करूंगा, क्योंकि इन्फिनिक्स की जो फोटो है हल्की सी मुझे व्हाइटिश लग रही है। अब मैं HDR का भी एक सैंपल आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया
लग जाए। नाइट मोड की अगर बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन ने अच्छी फोटोज क्लिक की है, लेकिन इन्फिनिक्स जो है वो हल्का सा बैकग्राउंड के अंदर ब्राइटनेस को ऐड कर देता है, तो थोड़ा सा एडेड एडवांटेज बन जाता है, हल्की सी बेटर लगती है आपको फोटो। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये Oppo के 13 के सेल्फी कैमरे से 1080p रेजोल्यूशन में हो रही है, और Infinix Note 50s 5G स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ इस टाइप का आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, तो स्टेबलाइजेशन मुझे दोनों का बेटर लग रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि Oppo का जो सेल्फी कैमरा है ये थोड़ा सा वाइड एंगल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मेरे आसपास में ज़्यादा एरिया दिखाई दे रहा है। Infinix वाला थोड़ा सा जूम इन कर रहा है, मे बी बेटर स्टेबलाइजेशन के लिए। इसके अलावा आप लोग और क्या चीज़ नोटिस कर पा रहे हो? क्लैरिटी आई गेस दोनों की ही अच्छी है, और कुछ इस टाइप का आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। इनफैक्ट दोनों ही सेल्फी कैमरे में आप लोग पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे एक फ़र्क है, ओप्पो के अंदर आपको 720p का ही रेजोल्यूशन मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स के अंदर आपको 1080p का रेजोल्यूशन मिलता है। और इसी वजह से आप लोग देख सकते हो कि जो फेस पे जो क्लैरिटी है वो आपको इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट डबल है। अभी दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक जो सबसे पहली चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि इन्फिनिक्स के अंदर स्टेबलाइजेशन बेटर है, ओप्पो हल्का सा शेक कर रहा है। और दूसरा, ओप्पो के अंदर बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो सामने वॉल का कलर है वो ओप्पो ज्यादा बेटर कैप्चर कर पा रहा है। जो आपको ओप्पो के अंदर कलर्स दिख रहा है सामने वाली वॉल का, वो क्लोज टू नेचुरल है। इन्फिनिक्स के अंदर हल्का सा येलोइश टिंट मिल रही है। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। स्टेबलाइजेशन इन्फिनिक्स का बेटर है, तो कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो ओप्पो का बेटर है। अब प्रोसेसर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन काफी पावरफुल प्रोसेसर के साथ में आते हैं। अब अगर आप लोग आम पब्लिक हो, नॉर्मल यूज करते हो स्मार्टफोन का, तो आप लोग ये स्मार्टफोन यूज करो या फिर ये स्मार्टफोन यूज करो, दोनों ही आपको इनफ पावरफुल, इनफ स्पीड के साथ में आते हैं। लेकिन एक चीज है, ओप्पो क्योंकि 2000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, इसलिए यहां पे आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि हल्का सा पावरफुल है कंपेयर टू इन्फिनिक्स स्मार्टफोन। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का AnTuTu स्कोर भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू इन्फिनिक्स का MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर। इनफैक्ट अगर आप लोग BGMI भी प्ले करते हो तो दोनों के अंदर आपको फिलहाल के टाइम पे 60 FPS की ही गेमिंग मिलती है, और दोनों के अंदर जो गेम प्ले है वो आराम से हो जाता है। एज सच आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। यस, ओप्पो में थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिल जाता है, क्वालकॉम का प्रोसेसर प्लस यहाँ पे आपको थोड़ा सा AnTuTu स्कोर के अंदर भी वो होता है मन की तसल्ली, वो आपको मिल जाती है। अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको दोनों के अंदर मिलता ही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली दोनों के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर है ना आपको JBL ब्रांडेड ड्यूल स्पीकर मिलते हैं। बैटरी और फास्ट चार्जिंग के अंदर कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओप्पो क्योंकि बॉक्सी डिजाइन के साथ में आ रहा है, उसी का ही एक सॉलिड रीजन ये है कि यहाँ पे आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है कंपेयर टू इन्फिनिक्स, जहां पे आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है। यानी कि करीबन 1500 mAh की ज्यादा बैटरी आपको ओप्पो के फोन के अंदर मिलती है। ये सच में बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके आता है। प्लस इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग भी 45 वॉट से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मिल जाती है 80 वॉट की। अब दोनों स्मार्टफोन Android 15 के साथ में आते हैं। 2+3 ईयर का OS अपडेट आपको दोनों के अंदर मिल जाएगा। UI का फर्क है, दोनों का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना चॉइस है। किसी को कलर OS पसंद आता है तो काफी सारी पब्लिक को भी लेटेस्ट वाला इन्फिनिक्स का जो अपडेटेड वर्जन आया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आता है। AI फीचर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। तो OI का जो चॉइस है वो मैं आप पे ही छोड़ देता हूं। वेल, मुझे तो दोनों ही पसंद आए हैं। यस, इन्फिनिक्स के अंदर एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। हालांकि एप्लीकेशन जब आप लोग रन करोगे तो दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा। आई नो बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया होगा, कंफ्यूजन हो गई होगी कि कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए। थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं इन सारी चीजों को ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अभी अगर आप लोग उन पब्लिक में से हो जिन्हें स्लीक स्लिम डिजाइन वाला स्मार्टफोन पसंद है,
कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जिन पब्लिक को व्लॉगिंग करनी है, सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, 4K के अंदर स्टेबलाइज्ड वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, 4K के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, वो भी हाई रेजोल्यूशन 1080p के अंदर प्लस लो लाइट के अंदर अच्छी फोटोज निकाल के दे दे इसका मेन कैमरा, तो उन पब्लिक के लिए 2000 रुपए कम में Infinix Note 50s स्मार्टफोन सही रहेगा। लेकिन अगर आप लोग उन पब्लिक में से हो जिन्हें कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन पसंद ही नहीं है, उनको तो भाई साहब फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ही पसंद है। उन पब्लिक में से हो जिनको बहुत बड़ी बैटरी चाहिए, इनफैक्ट बैटरी नहीं बैटरा चाहिए और बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग भी चाहिए, तो ओप्पो एक क्लियर एडवांटेज लेके आता है। इनफैक्ट यहां पे आपको हल्का सा बेटर प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो ये फर्क था Oppo K13 और Infinix Note 50s 5G स्मार्टफोन के बीच में विद अ डिफरेंस ऑफ ₹2000। आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भूलना मत, इस टाइप के और कंपैरिजन वीडियोस आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे हिट नहीं किया ना, तो नेक्स्ट वीडियो का मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।